नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, घट स्थापना का शुभ समय क्या है और नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के कौन-कौन से रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दौरान भक्त माता रानी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2026 में नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू होगी और 27 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन घर में कलश स्थापित करके माता दुर्गा का आह्वान किया जाता है और पूरे 9 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के कौन-कौन से रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन, मां शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसके जीवन में शक्ति और स्थिरता आती है। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तप और साधना का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य और संयम मिलता है। तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्रमा के आकार की घंटा होती है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से भय दूर होता है और साहस बढ़ता है। चौथा दिन, मां कूष्मांडा। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। मान्यता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और ऊर्जा मिलती है। पांचवां दिन, मां स्कंदमाता। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा करने से परिवार में सुख और शांति आती है। छठा दिन, मां कात्यायनी। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। इन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। कई लोग इस दिन विशेष व्रत भी रखते हैं। सातवां दिन, मां कालरात्रि। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका रूप भयंकर माना जाता है, लेकिन यह अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। आठवां दिन, मां महागौरी। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। कई लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं और छोटी बच्चियों को भोजन कराते हैं। नौवां दिन, मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाती है, जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कई भक्त पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं और माता रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। घरों और मंदिरों में भजन, कीर्तन और जागरण भी होते हैं। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं, तो इस पावन अवसर पर सच्चे मन से पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आखिर में आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।